नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए आज हम किरात और नियम का श्लोक 11 पढ़ेंगे। 10 तक हम पढ़ चुके हैं और इसका वाचन भी कर चुके हैं और वाचन की मैं वीडियो डाल दिया हूँ, तो आप प्रतिदिन वाचन कर लिया कीजिए। और देखिए जैसे ही हम लाइव करेंगे तो उसमें से आपकी किरात और नियम जैसे हम चालू करेंगे किरात और नियम, उसमें से एक दिन में हम किरात और नियम के पूरे 46 श्लोक पूरे कर देंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किरात और नियम में मैं आपको बता दूं कि किरात और जिनिया में 1 से 44 तक आपको सबको पता है कि 1 से 44 तक आपका वंशस्थ छंद है और 45वें श्लोक में आपका पुष्पिताग्रा। तो 45 से पुष्पिताग्रा नाम याद कर लीजिए और 46 से आप मालिनी याद कर लीजिए। क्या? मालिनी याद कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सामान्य चीज़ है। ठीक है, तो आइए देखिए इसकी बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये आपका लगभग 3 घंटे की क्लास करेंगे। तो 3 घंटे में आपकी पूरी किरात और नियम समाप्त हो जाएगी और उसमें आप जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आप कुछ पूछेंगे और मैं बताऊंगा उनके सभी उत्तर। ठीक है, और इसमें जैसे कि देखिए ऐसे आपके टीजीटी में ऐसे प्रश्न कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो ध्यान देते जाना कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, और छंद तो आप जानते ही हैं कि वंशस्थ छंद है, क्योंकि मैंने बताया कि 1 से 44 तक। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा 11वां श्लोक चल रहा है, ध्यान से देखना। तो अभी इसका मतलब हमारा वंशस्थ छंद चल रहा है। ठीक है, तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटी के लड़के देखते हैं तो उनमें से जैसे कि साहित्यिक परिचय यानी जो साहित्यिक टिप्पणी होती है उसमें आपको साहित्यिक टिप्पणी में क्या लिखना होता है। जैसे इसमें साहित्यिक टिप्पणी में आपको यही बताना होता है कि जैसे देखिए अलंकार क्या है इसमें। ठीक है, तो अलंकार पहचानने की मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें से आप अलंकार पहचान जाएंगे। छंद कौन सा है, छंद इसमें वंशस्थ छंद है। रस कौन सा है, तो इसमें शांत रस है। और गुण कौन सा है, तो इसमें जो गुण है, गुण कौन सा है आप लिखते जाना। गुण जो है इसमें गुण जो है प्रसाद गुण है। ठीक है, और रीति कौन सी है, तो रीति है वैधर्वी रीति। कौन सी है? वैधर्वी रीति। ठीक है, तो ये समान चीज़ें हैं, आप थोड़ा इन्हें पढ़ लेना। और देखिए अलंकार, देखिए अलंकार के गुणानुराग दिवशाख्यमेवा गुणानुराग दिवशाख्यमेवान, यानी यू शब्द जहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार को उत्प्रेक्षा अलंकार आप जानते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर यू शब्द आ जाता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये देखिए यू शब्द आया, तो ये जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। ठीक है, कौन सा है? उत्प्रेक्षा। तो ध्यान देना और देखिए इसका वाचन करते हैं और इसका आसानी से अर्थ समझते हैं। ठीक है, आप संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए और संस्कृत को फैलाइए कि एक बार विश्व में फिर से हम संस्कृत को उजागर कर पाएँ। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले वाचन करा देता हूँ एक नए तरीके से। वाचन कीजिए मेरे साथ, आप भी वाचन कीजिए कि असक्तिमाराधयतो यथा यथम कि विभाज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागादिवशाख्यमिवा न बाधते त्रिगुणा परस्परम् असक्तिमाराधयतो यथा यथं विभाज्य भक्त्या समिपक्षपातया गुणानुरागा दिवशाख्यमिवा न बाधते त्रिगुणः परस्परम् असक्तिमाराधयतो यथा यथम। अब वो वनेचर जो है इसमें देखिए आपको थोड़ी सी संक्षिप्त कथा बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। जो वनेचर है, वनेचर, तो वनेचर जो है महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है। ठीक है, और किसके बारे में कह रहा है? दुर्योधन के बारे में कह रहा है। ठीक है, देखिए वो कैसे क्या कह रहा है। अब ताकि आपकी वीडियो भी लंबी ना बने तो मुझे आसानी पूर्वक इसे समझाना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से देखेंगे, एक एक शब्द की मीनिंग बता रहा हूँ आपको
यथा योग्यम माने यथा योग्य। देखिए ध्यान से समझो, यथा योग्यम मतलब होता है यथा योग्य। विभज्य का मतलब होता है विभाजन करके, समपक्षपातया यानी समान पक्षपात वाली। समपक्षपातया का मतलब होता है समान पक्षपात वाली। विभज्य माने, विभज्य का मतलब क्या बताया मैंने, विभाजन करके, ठीक है, अलग करके। और क्या अलग करके, भक्ति, भक्तयः का मतलब होता है भक्ति से, भक्ति या अनुराग से। आसक्तम, आसक्तम का मतलब होता है अनासक्त रूप से। आराध्यता माने सेवन करते हुए, आराध्यता मतलब होता है सेवन करते हुए, ठीक है। और क्या, अस्य, अस्य से बोध होता है, अस्य से आपको किसका बोध हो रहा है, तो अस्य से, ये जो आपका अस्य है, यहाँ अस्य है, तो अस्य से आपका बोध हो रहा है दुर्योधन का। किसका बोध हो रहा है, दुर्योधन का। और क्या बोध करा रहे हैं, देखिए यहाँ पर त्रिगणः शब्द लिखा हुआ है, त्रिगणः आपको दिखाई दे रहा है ना, त्रिगणः। तो त्रिगणः में आपके 3 शब्द आ गए, त्रिगणः यानी कि धर्म, धर्म और धर्म अर्थ और काम, ये त्रिगणः में 3 चीज़ आते हैं, धर्म अर्थ काम, ठीक है। तो वनेचर कहता है कि महाराज त्रिगणः यानी कि वो जो तीनों चीज़ हैं, कर्म और कर्म यानी काम, धर्म, अर्थ, ये तीनों ही ये पुरुषार्थ जो है उससे मित्रता को प्राप्त कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, मित्रता को प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि वो समान व्यवहार से सभी का सेवन कर रहा है। ये नहीं कि काम पर ज़्यादा फोकस कर दे। अगर भाई कोई भी राजा अगर काम पर ज़्यादा फोकस कर देता है, ठीक है, तो वो विनाश की ओर जाने लगता है, उसकी विनाशता निश्चित हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जो है अस्य माने दुर्योधन का बोध हो रहा है, यहाँ से आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। त्रिगणः यानी धर्म अर्थ और काम, तीनों पर क्या करता है, धर्म और अर्थ काम का समूह जो त्रिगणः है। गुणानुरागात यानी दुर्योधन के गुणों के प्रति अनुराग होने से, दुर्योधन के गुणों के प्रति अनुराग होने से, सक्षम का मतलब होता है मित्रता को, सक्षम का मतलब होता है, जो आपका सक्षम लिखा हुआ है, सक्षम का मतलब होता है मित्रता को। ईवान, ईवान का मतलब होता है प्राप्त हुए के समान, परस्परम यानी आपस में, परस्परम का मतलब होता है आपस में। न बाधते, बाधा न बाधते, बाधा नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर कोई राजा सामान्य व्यवहार से किसी चीज़ का सेवन करता है तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। अब देखिए एक बार मैं इसका अर्थ फिर से आपको समझा देता हूँ। यथा यथम, यथोचित विभाजन करके, समपक्षपातया समान पक्षपात वाले, भक्तया माने अनुराग से, भक्ति से, अनासक्त भावों से विभाजन करके सेवन कर रहा है। अब वह दुर्योधन, इस दुर्योधन के अश्या, उस दुर्योधन के त्रिगणः माने तीनों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम, मानुष के गुणों में, मानुष के गुणानुरागादिव, मानुष के गुणों में अनुराग होने के कारण सख्यम यानी मैत्रिता, मित्रता को प्राप्त हुए के समान। परस्परम का मतलब होता है समान, आपस में। न बाधते, बाधा नहीं पहुंचाते हैं, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो देखिए जब लाइव क्लास हमारी चलेगी तो उसमें सभी श्लोक बिल्कुल जो भी आपको समझ में आए आप कमेंट करना, उन्हें जो है बिल्कुल आसानी पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगला जो वीडियो भी आएगा आपको, उसमें जो है हम पूरा रस छंद अलंकार आपको बताएंगे, और एक अलग से वीडियो बनाएंगे अलंकार की, आप अलंकार पहचान लें। नमः संस्कृताय मित्रों।